Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard English lesson number 4.5 that is seeing eyes helping hands। स्टूडेंट्स इसमें हम देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर। सो इस लेसन को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है तो आप ज़रूर देख लेना, नहीं देखा होगा तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ टफ वर्ड्स दिए गए हैं, उसका मीनिंग देख लेते हैं। सेशन मीन्स अ फॉर्मल मीटिंग, ब्राइटन मीन्स फील्ड समवन विथ हैप्पीनेस, लाइटन मीन्स मेड लेस डिफ़िकल्ट। ठीक है। अप्रिशिएट ये आपको पता ही है, ठीक है। टू रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज़ वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट। इम्प्रेस्ड मीन्स फेल्ट एडमिरेशन और रिस्पेक्ट। एस्पेक्ट मीन्स वन पार्ट ऑफ अ सिचुएशन। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन तो नहीं है, राइटिंग स्किल है। ठीक है, यहाँ पे राइटिंग स्किल में आपको लेटर दिया गया है, क्योंकि इसमें लेटर में हमने देखा था इस लेसन में लेटर किस तरीके से भेजा जाता है। लेटर आपको 5 मार्क्स का आता ही है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, देखना समझना इसे। ठीक है, किस तरीके से लेटर लिखा जाता है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आपको यहाँ पे दिया गया है वो यहाँ नहीं आएगा, अभी फॉर्मेट चेंज हो गया है, तो वो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर आएगी। मतलब अब बस इसे यहाँ पर शिफ्ट कर दो। ठीक है, जो भी यहाँ पर है इसको यहाँ पर रखना है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये वाला जो यहाँ पे है उसको यहाँ पे करना है, पूरा एक ही फॉर्मेट में एक ही साइड आएगा। तो किस तरीके से यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, स्टडी द फॉर्मेट ऑफ द इनफॉर्मल लेटर गिवन ऑन पेज नंबर 133 ऑफ योर नोटबुक केयरफुली यूजिंग द फॉर्मेट राइट द फॉलोइंग इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर जो आप अपने फ्रेंड को लिखते हो, ठीक है, और अपने भाई को, अपने माँ बाप को, वो होता है इनफॉर्मल लेटर। लेकिन अगर आप किसी टीचर को लिख रहे हो, प्रिंसिपल को लिख रहे हो, किसी ऑफिसर को लिख रहे हो, तो वो होता है आपका फॉर्मल लेटर। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे किसको लिखा गया है, टू योर फ्रेंड हु हैज़ गॉन टू अनदर टाउन फॉर अ मंथ। अपने फ्रेंड को लिखना है जो कि 1 महीने के लिए दूसरे टाउन में गई हुई है या गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माय डियर किरण, आप अपने फ्रेंड का भी नाम लिख सकते हो, और ये जो है यहाँ पे एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जिस दिन डेट लिखा जाता, जिस दिन लेटर लिखा जाता है उस दिन का डेट और ईयर यहाँ पे है, और आपका यहाँ पे जो एड्रेस है वो यहाँ इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, माय डियर किरण, इट्स बीन ओनली 3 days सिंस यू हैव गॉन एंड आई एम ऑलरेडी मिसिंग यू। तो किस तरीके से यहाँ पे वो मिस कर रहा है अपने फ्रेंड को कि बस 3 दिन ही हुए हैं तुम्हें यहाँ से गए और मैं तुम्हें इतना मिस कर रहा हूँ। ठीक है, या कर रही हूँ। 1 month विदाउट यू इज़ गोइंग टू बी टेरेबली बोरिंग, तुम्हारे बिना बहुत ही बोरिंग लग रहा है। आई डू गो आउट विद द अदर्स टू प्ले बट इट्स नॉट द सेम, मैं बाकियों के साथ भी खेलने गई बट मुझे वैसी फीलिंग नहीं आई। ठीक है, जैसा तुम्हारे साथ में खेलने में मज़ा आता है। हाउ आर यू डूइंग देयर, तुम वहाँ पे क्या कर रही हो। यू मस्ट बी इंजॉयड योर सेल्फ विद ऑल योर कज़न्स, तुम वहाँ पे अपने खुद भी और अपने कज़न के साथ बहुत ही इंजॉय कर रही होगी। कोल्हापुर इज़ अ नाइस प्लेस एंड देयर आर मेनी थिंग्स टू सी देयर, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने के लिए, और कोल्हापुर बहुत ही अच्छी जगह है। योर आंट मस्ट बी प्रिपेयरिंग द बेस्ट ऑफ डिशेज़ फॉर यू, तुम्हारी आंटी जो है वो तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी डिशेज़ बनाती होंगी। डू राइट टू मी एज सुन एज गेट द टाइम, जैसे ही तुम्हें टाइम मिले मुझे जल्दी से जल्दी बताना। आई रियली इन्जॉय रीडिंग अ लेटर फ्रॉम यू, मैं बहुत ही इन्जॉय करूँगी तुम्हारे लेटर को जब तुम लिख के भेजोगी। मीनवाइल एन्जॉय योर सेल्फ, और आप इन्जॉय करो। योर लविंग फ्रेंड XYZ, यानी आपको अपना नाम लिखना है। ऊपर में आपने अपने फ्रेंड का नाम लिखा, नीचे आपको अपना नाम लिखना है, और जो यहाँ पे आया है वो भी यहीं पे आएगा। ठीक है, वो भी इधर ही आएगा। अब यहाँ पे देखो, राइट अ पर्सनल लेटर ऑफ थैंक्स टू एन एल्डर पर्सन, जो बड़े हैं उनको, उनके लिए लिखना है। तो सेम चीज़ यहाँ पे वही है कि ई से आपको यहाँ पे शिफ्ट कर लेना है। ठीक है, सारी चीज़ें एक फॉर्मेट में एक लाइन में आनी चाहिए, तो जो यहाँ पे है उसको यहाँ पे कर लेना है इस तरीके से, एकदम जैसे यहाँ पे एकदम लाइन में दिया गया है, यहीं से स्टार्ट करना है ताकि ये इसकी लाइन में आ सके। ठीक है, यहाँ पे लिखना है जैसे पहला था वैसे ये भी है। डियर अंकल, किसके बारे में लिखना है लेटर, पर्सनल लेटर ऑफ थैंक्स टू एन एल्डर पर्सन, तो थैंक्स बोलने के लिए। डियर अंकल साथे, आई विश टू थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस आउट व्हेन मम्मी वॉज नॉट वेल, जब मम्मी नहीं थी तो आपने बहुत हेल्प किया, आपकी हेल्प के लिए थैंक्स। यू हैपन टू पास बाय व्हेन मम्मी टुक इल एंड आई वॉज अलोन विद हर, तो आपने यहाँ पे मतलब जब मैं घर पे था तभी आपने हेल्प किया। आई रियली डिड नॉट नो
वॉट टू डू, यू सॉ मी एंड आस्क्ड मी वॉट वॉज रॉन्ग, आपने पूछा, मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना चाहिए बट आपने मुझे पूछा कि क्या हुआ। देन यू टुक ओवर एंड अरेंज्ड फॉर एन ambulance to take her to hospital. Not only that, you stayed all night until the doctor said she was out of danger. You also telephoned my father to tell him what had happened. तो तुमने फ़ोन भी किया और बताया भी। तो आप पूरा मतलब रात रुके जब बोल दिया था डॉक्टर ने कि मतलब तब तक आप नहीं गए जब तक कि डॉक्टर ने नहीं बोल दिया कि वो आउट ऑफ डेंजर है, मतलब ख़तरे से बाहर है, अभी तबीयत ठीक है। हाउ कैन आई एवर थैंक यू फॉर योर ग्रेट काइंडनेस, तो मैं आपके काइंडनेस के लिए कैसे मतलब थैंक्स बोलूँ। नॉट एवरी वन इज़ सो जनरस ऑफ हार्ट, कोई भी इतना नहीं होता दिल से, मतलब हर कोई इतना दिल से जनरस नहीं होता, इतना दयावान नहीं होता। वी शैल नेवर फॉरगेट यू एज लॉन्ग एज वी लिव, जब तक मतलब मैं जिंदा हूँ तब तक मैं आपको कभी नहीं भूलूँगा आपके एहसान को। एंड यू विल ऑलवेज बी इन योर प्रेयर्स, डू विजिट अस वेन एवर यू कैन, आप ज़रूर आना जब भी आप आओ इधर, ठीक है, जब भी आप आ सकते हो। और ये योर्स ग्रेटफुली आपका यहाँ पे XYZ की जगह जो भी आपका नाम है वो लिखना है, और ये भी आपको इसके नीचे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, फॉर्म अ ग्रुप ऑफ फॉर 2 6, ठीक है, फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 4 to 6 एज अ ग्रुप एक्टिविटी, राइट अ कॉन्वर्सेशन इन विच अ पर्सन ग्रुप ऑफ पर्सन थैंक्स समवन, थैंक्स बोलना है उसके लिए। यहाँ पे देखिए डायलॉग्स दिए गए हैं, ठीक है, डायलॉग्स दिए गए हैं, ग्रुप बना के आप बात करना है। कितने सारे हैं यहाँ पे देखो, एक तो है मोहन, एक है अंकुश, गिरीश, एक है शीला और ये है वामन, तो इतने सारे हैं बच्चे। तो मोहन बोलता है हेलो अंकुश, एज यू कैन सी आई एम फिट एंड फाइन टुडे, जैसा कि तुम देख सकते हो मैं आज फिट एंड फाइन हूँ, सॉरी फाइन हूँ मतलब ठीक ठाक हूँ, क्या बोला गया है, हाँ। तो ये ग्रुप में पर्सन्स थैंक्स समवन, थैंक्स बोलना है किसी को कॉन्वर्सेशन में, ओके। अंकुश, येस आई एम ग्लैड टू सी दैट, मुझे बहुत खुशी हुई देख के। गिरीश, इफ़ इट वर नॉट फॉर यू अंकुश, our picnic to the riverside might have ended in tragedy. Mohan, yes, I might have died. I owe my life to you, Ankush. तो यहाँ पे बोलता है कि मैं आभारी हूँ तुम्हारा। अंकुश बोलता है ओ इट वॉज नथिंग, इट्स जस्ट दैट आई कैन स्विम वेल, मैं तैर पाता था इसलिए मैंने हेल्प की। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये पिकनिक पे जाते हैं रिवर साइड तो ये बोल रहा है कि ट्रेजेडी जो हो गई थी, ठीक है, यहाँ पे। तो ये अंकुश को क्या यहाँ पे स्विमिंग आती है इसलिए वो बचा लेता है। शीला बोलते है येस बट एवरी वन इज़ नॉट सो ब्रेव एज यू, तुम्हारे जैसे हर कोई बहादुर नहीं होता। इफ़ यू हैड नॉट डाइव्ड इनटू द वाटर व्हेन मोहन वाज ड्रॉनिंग एंड पुल्ड हिम आउट बाय द हेयर, आई डोंट नो व्हाट वुड हैव हैपेंड। तो शीला ये बोलती है, शैला बोलती है कि अगर तुमने जब वो डूब रहा था, तुम्हारी तरह हर कोई बहादुर नहीं होता, अगर तुम अंदर नहीं जाते, डाइव मतलब डुबकी लगाते, और मतलब किस तरीके से मोहन डूब रहा था, तुम्हें उसे बालों के थ्रू उसे खींचा, तो मुझे नहीं लगता कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया था तो क्या हो जाता। अंकुश, वेल देयर वॉज नो वन एल्स अराउंड, आई हैड टू डू इट। तो ये बोलता वहाँ पे कोई भी नहीं था। वामन, यू आर बीइंग वेरी मॉडेस्ट, ऑल ऑफ अस विश ऑफ थैंक यू। तो बोलता है यहाँ पे कि हम सभी आपको थैंक्स बोलते हैं। अंकुश को बोलता है यू वर नॉट ओनली अ ट्रू फ्रेंड बट ऑल्सो अ लाइफ सेवर, तुम एक सिर्फ पक्के दोस्त नहीं हो बल्कि एक लाइफ सेवर भी हो, लाइफ को बचाने वाले भी हो। मोहन बोलता है यस अंकुश, आई विल नेवर फॉरगेट व्हाट यू हैव डन फॉर मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ, मैं अपनी पूरी लाइफ में नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया, ठीक है। तो यहाँ पे वो उसे डूबने से बचाता है, मोहन को अंकुश बचाता है। तो यहाँ पे सब लोग उसे थैंक्स बोल रहे हैं और स्पेशली मोहन बोल रहा है। तो यहाँ पे मोहन देखो स्टार्टिंग ही कैसे हुआ, वो बोलता है हेलो अंकुश, जैसा कि तुम देख पा रहे हो कि आज मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, ठीक ठाक हूँ। अंकुश बोलता है हाँ मुझे वो देख के खुशी हुई। तो गिरीश बोलता है इफ़ इट वर नॉट फॉर यू, अगर तुम नहीं होते अंकुश तो पिकनिक पे जो नदी के किनारे क्या हो जाता, ट्रेजिडी हो जाती मेरे साथ। मोहन बोलता है, ये गिरीश बोलता है, ठीक है, कि ये ट्रेजिडी हो जाती एक तो मोहन बोलता है हाँ मैं मर भी सकता था, आई माइट हैव डाइड, मैं मर भी सकता था, तो मेरी ज़िंदगी आभारी है तुम्हारी, ऐसा बोलता है। आई ओ माई लाइफ टू यू, मेरी एहसानमंद है तुम्हारी, ठीक है। तो ये देखा हमने क्या कि कुछ बच्चे हैं जो बातचीत कर रहे हैं, गिरीश ने अंकुश ने लाइफ बचाई है, मोहन की डूबने से बचाया है, तो सारे दोस्त उसे यहाँ पे थैंक्स बोल रहे हैं।
यहाँ पे देखो एक ऐसे बोला गया है लिखने के लिए, ऐसे लिखना है आपको। एक ओल्ड एज होम में या फिर ऑर्फनेज में आपको क्या करना है, विज़िट करना है और वहाँ के हिसाब से आपको जो भी आपने देखा उस पर आपको एक ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है, ठीक है। ये आप अपनी तरीके से ज़रूर कोशिश करना। कोई डाउट रहे तो ज़रूर पूछिए। चलो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, उन्हें भी हेल्प मिल जाएगी।